जिम्मेदारी। क्या भाभी, आप तो घर पर ही रहती हैं, फिर भी गुड़िया को 5वीं में इतने कम नंबर आए हैं। दिन भर करती क्या हैं आप? 4 लोगों का तो खाना पकाना होता है। आपको कोई लंबा चौड़ा परिवार तो है नहीं, बाकी काम के लिए नौकर चाकर लगे ही हैं। थोड़ा ध्यान तो बच्चे पर देना ही चाहिए आपको। गुड़िया का रिजल्ट देखकर रागिनी की ननद विनी ने कहा। विनी की बात सुन कर रागिनी ने बताया कि परीक्षा के दौरान गुड़िया की सेहत कुछ सही नहीं थी, इस वजह से उसे पिछली बार से कम अंक मिले हैं। फिर भी 85% अंक तो लाए ही हैं वो। अब हम उसकी सेहत देखते या अंक, और 5वीं की ही तो परीक्षा थी, 6ठी में सब सही हो जाएगा। इस पर विनी कहती है, अब भाभी आप ये बातें ना बनाओ, एक ही तो बेटी है और उस पर भी ध्यान नहीं देती हैं आप। भैया आएंगे तो उनसे ही बात करूंगी। रागिनी विनी को बताती है कि उसके भैया अमोल अभी ऑफिस के 3 दिन के दौरे पर बाहर गए हैं और विनी की उनसे मुलाकात परसों ही होगी। विनी आज ही ससुराल से आई थी, सप्ताह भर की छुट्टी पर। विनी की शादी हुए अभी 5 साल हुए हैं और बच्चे अभी नहीं हैं। विनी का ससुराल दूसरे शहर में है, फिर भी महीने 2 महीने में चक्कर लगा ही लेती है मायके का। अनमोल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत है और महीने के 20 दिन तो वह शहर के बाहर दौरे पर ही रहता है। पीछे से घर और बाहर का सारा काम रागिनी अकेले ही संभालती है। साथ में गुड़िया की पढ़ाई और बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी भी पूरी मुस्तैदी से निभाती है। 2 दिन बाद अमोल वापस आए। घर में सभी से मिलने मिलाने नाश्ता पानी होने के बाद विनी ने अपने पेट में दबी बात बताना शुरू करी, या यूँ कहें कि भाभी की शिकायत लगाना शुरू करी। विनी ने बताया कि गुड़िया को अच्छे अंक नहीं मिले हैं, इस बार परीक्षा में बस 85% अंक ही लाई है वह। यह सुनते ही अमोल ने गुड़िया को आवाज़ लगाई और खुशी से गोद में उठाकर शाबाशी देने लगा। यह देखकर विनी कुछ समझ ही नहीं सकी कि उसका भाई इतना खुश क्यों है। विनी ने फिर कहा, आप खुश हो रहे हो? भाभी को बोलो गुड़िया पर ध्यान दिया करें। हम दोनों में से किसी ने भी इतने कम अंक नहीं लाए हैं। भाभी का तो मुझे पता नहीं है। गुड़िया को शाम में गिफ्ट लाने की बात बोलकर अमोल ने उसे कमरे से बाहर भेज दिया। फिर विनी से कहा, जब परीक्षा चल रही थी तब गुड़िया को डायरिया हो गया था और वह कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी। उसके ये जो अंक आए हैं वह उसने अपनी लगातार की पढ़ाई और रागिनी के मेहनत की वजह से पाए हैं। मैं तो घर पर रहता ही नहीं हूँ। मेरी और अपनी दोनों की जिम्मेदारी रागिनी अकेले ही संभालती है। इतने पर भी वह कभी गुड़िया की पढ़ाई पर आँच नहीं आने देती है। हर दिन उसके साथ बैठकर पाठ समझाती है। गुड़िया भी मेहनत करती है। वैसे विनी, मैंने और रागिनी ने ये बात गांठ बांधी है कि कभी अच्छे अंक लाने का दबाव गुड़िया पर नहीं डालेंगे। हाँ, हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हर विषय पर गुड़िया की पकड़ मजबूत हो, मूल ज्ञान ठोस हो। विनी को अब तक ये समझ आ गया था कि वह नाहक ही परेशान हो रही है। उसकी भाभी ना ही गुड़िया का बल्कि उसके माता पिता की देखभाल भी अच्छे से कर रही है। साथ ही ये एहसास भी हुआ कि किसी की गृहस्थी में बिना मतलब के नाक घुसाना सही नहीं है। आपके विचार ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।